ओके कुछ दिन पहले ऐसे ही हमारी बात हुई थी एंड ये काफ़ी और भी लोग हैं। सो उसके बाद हमारी एक कन्वर्सेशन चली मिस्टर ऐश के साथ भी और मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ भी। ये काफ़ी टाइम की बात है, आज से डेढ़ दो ढाई तीन महीने के पहले नवंबर के बाद की बातें हैं ये सारी। तो कन्वर्सेशन मेरी भी चली मिस्टर एस के साथ, नीरज की भी चली, नीरज की मोहम्मद कमाल के साथ भी चली, मेरी भी मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ अभी ये सारी कन्वर्सेशन पिछले दो तीन महीने से चलती आ रही है। नाउ द थिंग इज दैट कि लास्ट वेबिनार में जब मिस्टर एश ने कुछ आके बोला कि मोहम्मद कमाल इसका आंसर देंगे, तो वहाँ पे जब नीरज ने उनको सवाल किया था ये वाला कि ऐसा, तो मोहम्मद कमाल ने कुछ बोला कि वहाँ पे चार्ज बैक हो रहा है और कंपनी को $500 पे करना पड़ा है, और चार्ज बैक का मतलब कि हमारे फाउंडर जाके वहाँ पे पैसे खुद ही वापस ले रहे हैं और दिस थिंग दैट थिंग, कि वो फिर कंपनी को मतलब उन्होंने ओकनेट भी ले लिया, बट उसके बाद वो चार्ज बैक ऐसा ऐसा किया है जो कि कंपनी को महंगा पड़ रहा है, बेसिकली ये बात थी। तो इसलिए कुछ लोगों के वो ओईएस डीएक्टिवेटेड, क्योंकि वहां पे डिस्प्यूट खड़ा किया है अकॉर्डिंग टू मोहम्मद कमाल, हमारे फाउंडर ने अपने बैंक के साथ और बैंक ने हमारे साथ किया है, तो वो एक बैड नेम आ रहा है कंपनी का, और उसमें इसलिए करके वो चार्ज बैक उनको झेलना पड़ रहा है बेसिकली। ओके, तो इसके बाद थोड़ा हमने इसके ऊपर मोहम्मद कमाल को, मैंने भी और नीरज दलबी ने भी कहा कि नहीं, हमें कुछ और लग रहा है। ओके, हम इस बात से सहमत नहीं है कि फाउंडर जाके ये ऐसा कुछ कर रहे हैं कि वो ऐसा, मे बी एक दो दो चार हो सकते हैं, बट सारे ऐसे नहीं है कि जिनका डीएक्टिवेट है। तो हम फाउंडर्स के बिहाफ से बात कर रहे थे मिस्टर मोहम्मद कमाल के साथ, क्योंकि ऐश ने बोला कि मोहम्मद कमाल आपको एड्रेस करेंगे इस इशू के बारे में। सो अल्टीमेटली ये सारे के हमने कन्विंस करने की कोशिश की है मिस्टर मोहम्मद कमाल को। उनका अभी वर्जन कुछ और है, हमारा वर्जन ये है कि हमारे फाउंडर ऐसा नहीं कर सकते, कि वो तो जिस दिन उन्होंने जाके लॉग इन किया तो उनको आगे वो मैसेज आया, उसके बाद उन्होंने सपोर्ट को लिखा, सपोर्ट बोल रहा है कि ऐसे ऐसे करके आपने ही ये इनिशिएट किया है, जबकि फाउंडर ने ऐसा नहीं किया। तो ये उनके बैंकिंग प्रोसेस, जो जो भी उनके बैंकिंग के थ्रू गया है, हमारे फाउंडर ने पे किया था, तो ये बैंकिंग प्रोसेस में कहीं ग्लिच आ गया है, तो बैंक ने अपने आप ही कहीं ना कहीं पे कुछ ऐसा कर दिया है। तो ये हमने मोहम्मद कमाल को कन्विंस करने की कोशिश की और उन्होंने जवाब भी दिए कुछ, एंड बट अगेन वो भी क्लियर जवाब नहीं थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मोस्टली केसेस, 90% केसेस जो ओएस डीएक्टिवेशन के हैं, वो कोटक महिंद्रा बैंक से जिन लोगों ने पेमेंट की है उनके हैं। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं, 90% जो ओएस जिनके डीएक्टिवेट हुए हैं, तो 90% केस जो है वो कोटक महिंद्रा बैंक के हैं। अब आप सोच ले, पता नहीं इस बैंक ने क्या किया है अपने आप ही। ओके, तो उसके बाद मिस्टर मोहम्मद कमाल को किया, तो अल्टीमेटली मिस्टर मोहम्मद कमाल ने फिर हमारे साथ एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करने का फैसला किया है। ओके, लास्ट संडे ही करना था, तो उस मीटिंग में हमारे चीफ टेक्निकल ऑफिसर होंगे, उस मीटिंग में मोहम्मद कमाल खुद होंगे, उस मीटिंग में चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हैं जो कि मिस्टर माइकल हैं वो होंगे, और मे बी एसपी होंगे। तो वहाँ पे हम ये मुद्दा और भी हम क्योंकि ये फिर हमने ये सारा एक एक्सेल शीट बना ली है कि किस कौन से फाउंडर ने क्या किया है, कौन से फाउंडर कौन सा बैंक है, कौन से फाउंडर ने बैंक को अप्रोच किया है, किसने नहीं किया है, किसने क्या किया। तो सारी हमारे पास वो अभी स्टोरी आ चुकी है सारे के सारे लोगों की। तो वो हम लेके अभी जब भी मीटिंग होगी, ओके, संडे को होने वाली थी मीटिंग, बट क्योंकि हमारे जो चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वो उनको कुछ काम पड़ गया, तो वो नहीं आ पाए। बट अगेन वो मीटिंग ऑलवेज ऑन है, जब भी मिस्टर मोहम्मद कमाल हो तो ये 4-5 लोगों के साथ हमारी एक मीटिंग होने वाली है। एंड लेट्स से हमारा पूरा जोर लगा हुआ कि हम अपने जितने भी हमारे ओएस डीएक्टिवेशन हमारे फाउंडर्स के इशू है, इसको कम से कम हम फिर से ग्रीन करवा दें। बट अगेन ये कंपनी का काम है, तो वो किस लेवल पे क्योंकि क्लैरिटी उनके पास है कि एक्चुअल में क्या हुआ। हमारी हमारी स्टोरी हम बताएंगे अभी, क्योंकि हमारे पास अभी डाटा आ गया, हमारे जितने भी 25-26 लोग हैं इन्होंने क्या किया है कैसे, तो वो हम वहाँ पे डिस्कस करने। इसके बाद कंपनी क्या करती है वो उनके उनके ऊपर है। तो हम जिन जिन लोगों के भी ओएस डीएक्टिवेट है, तो और मैं और नीरज बहुत बहुत अच्छे तरीके से इस केस को फॉरवर्ड पुट अप किया हुआ है हमने।
उसके बाद कंपनी क्या करती है वो उन लोगों का काम है, वो फिर हमारा काम नहीं है। ओके, हम हमारे में जितनी क्षमता है, हमारे जितनी है वो हम अड़े हुए हैं। अगर हिंदी में बोले ये बात, तो हम तो अड़े 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 हुए हैं पूरी की पूरी इसमें कि हम लोग कर पाए। बट अगेन एज जो कंपनी कहती है, क्योंकि कंपनी के पास सिस्टम है सारा वो देखने के लिए कि एक्चुअल में क्या हुआ, तो वो कंपनी का फाइनल डिसीजन होगा। इसमें मेरा और नीरज का उसमें कोई डिसीजन नहीं होगा। बट यस, हमने वो सारी चीजें वहां पे रखी हैं। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। कब मीटिंग होती है एंड देन वी विल लेट यू नो कि क्या है। बट अगेन कोई और भी है जिनका ओएस डीएक्टिवेट हुआ अभी तक उनको नहीं मालूम है। ओके, तो प्लीज वो नीरज दलवी को कांटेक्ट कर सकते हैं, और ओनली वही लोग करें जिनका ओएस डीएक्टिवेट है। और किसी को ये नहीं कि मैंने पेमेंट दिया था और मेरा एक्टिवेट नहीं है, वो नहीं चाहिए हमें। ओनली डीएक्टिवेशन वाला वही नीरज को करे। ओके जी, थैंक यू। जस्ट ऐड करूंगा कि अगर मेरा फोन बंद रहेगा तो मेरे को व्हाट्सएप भेजियो और मैं डेफिनेटली आपको कॉल करूंगा। अगर आप जी कहें तो मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। बोलिए बोलिए जिनका जी। जिनका 93 या 143 दो बार पेमेंट हुआ है, वो कल की डेट में करीबन 2 से 3 लोगों ने, पहले बात हुई थी हमारी उनकी, सर ऐसा ऐसा हो गया, तो मैंने उनको भी यही चीज बताई जो आप अभी बता रहे हैं लोगों को। तो एब्सोल्युटली। उनका एक लोगों का कल की डेट, 2 लोगों का, सॉरी कल नहीं, कल की डेट में 2 लोगों का ऐड हो गया, जी जी जी। पैसा तो वापस आ गया। 2 लोगों का आ गया, एब्सोल्युटली। और 2 लोगों का 2 दिन 3 दिन पहले आ गया था, यानी 4 से 5 लोग ऐसे हैं जिनका हम्म। अभी आ चुका है। और ये हमारे पड़ोसी जो जिला है सुल्तानपुर, वहां के थे, उनका हुआ है। मतलब वो, मैं नाम भी मुझे याद नहीं है, लेकिन मैं बता सकता हूं कि वो किस किस जगह के लोग हैं जिनका वैलेट में रिटर्न आ गया है। 93 भी आया है और 143 भी आया है। पर इसमें ऐसा इसके है। लिए थोड़ा सा वेट करें ना, लोग सब्र नहीं एब्सोल्युटली। करते सर। मैं बताना चाहता हूँ कि मोस्टली पेमेंट्स जो है अभी बहुत फ्लॉलेस, बहुत अच्छे तरीके से चल रही हैं। और बहुत बहुत सारे पेंडिंग केस भी क्लियर हो चुके हैं आज की डेट तक। कुछ जी अगर रह जी गए जी। हैं तो वो भी आने वाले 1 2 4 दिन में वो क्लियर होने वाले हैं। ओके,